हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट सब्जेक्ट जो आपका बचा है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बचा हुआ है। बाकी आई होप कि आप सारे जितने पेपर दे चुके हैं बहुत अच्छे गए होंगे। तो अभी तक आप लोगों की कितनी परसेंट बन रही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सामाजिक की ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आप लोगों को वैकल्पिक प्रश्न, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मैप, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर का एक मैप आता है, उसकी भी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो ये लास्ट पेपर है वो आपका सबसे अच्छा जाना चाहिए। तो हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, मैप के हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और पूरा भर के दिखाऊंगा आपको कौन सा कहाँ पर आना है। ठीक है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रहिए और अच्छे से तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करें कि अभी देखो एग्जाम तो वैसे तो आपका 15 तारीख को है, बट जैसे ये फर्स्ट वीडियो आ गई है, इसके बाद अगर आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको जल्दी अर्ली एक्सेस चाहिए या फिर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल में चले जाना है, सर्च करना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस जो भी है आपकी, वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, सोशल साइंस या फिर सामाजिक विज्ञान। इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पर देखो दोनों मीडियम के जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करें देखो, इसमें से आप जिसमें भी आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश वाले पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको इन सब की कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपको पीडीएफ चाहिए उसको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद टोटल जो इनकी कॉस्ट है वो है 95। आपको एक कूपन कोड मिल जाता है कंपोजर 30, अप्लाई कर लेना है। लगभग आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है, तो पीडीएफ आपको मात्र 66 यानी 66 रुपये में मिल जाती है। अगला है प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट करने के बाद करने के लिए यहाँ पर आपने पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। लास्ट में यहाँ पर आपने टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। और उसके बाद जो बच्चे ये पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप यहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं वेबसाइट से जाकर के। इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए। वो आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, जैसे आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट में भेजते हैं इस नंबर पर, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। तो वापस लेके आ जाता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका, उस देश का नाम लिखिए जहां से पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ। तो आंसर हो जाएगा इटली। दूसरा है, फ्रेडरिक सारियो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, किसकी प्रतिमा फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक चिन्ह थी? मरियान। फिर है, 1871 ईस्वी के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र था? तो बाल्कन क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको छोड़ दूंगा। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो तो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जितने दे रखे हैं, बट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर है गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931। फिर अगला है, लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया? लाहौर में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। उसका अगला प्रश्न है, महामंदी कब तक बनी रही? 1930 के दशक तक। जी 77 का गठन किसने किया? नव स्वतंत्र देशों ने। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ना है। और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो रोक करके इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? तो जे एन टाटा ने। फिर है, कलकत्ता में जूट मिल किसके द्वारा स्थापित की गई? सेठ हुकुमचंद द्वारा। फिर है, बुनकरों की निगरानी रखने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? गुमास्ता। हेम्फ्री डेवी ने सेप्टी लैम्प का निर्माण कब किया? 1815 में। फिर है, मुद्रण संस्कृति का आशय छपी हुई सामग्री। फिर है, काशी बाबा ने छोटे बड़े सवालों को कब लिखा? 1938 में। फिर अगला प्रश्न, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 43%। अगला है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। फिर है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में। अगला है, चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए था? पेड़ों को या वृक्षों को। अगला है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। फिर है, कितनी पादप प्रजातियां विलुप्त मान ली गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी बेसिन पर है? तो सतलज ब्यास पर। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वी यमुना नहर का निर्माण कब किया गया? 1882। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका कृषि से प्राप्त करती है? तो आंसर हो जाएगा 64। कपास की खेती के लिए कितना तापमान? 20 से 35 डिग्री। अगला है, चावल की खेती के लिए जो बारिश है वो 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है, पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र कब स्थापित किया गया? 1898। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बॉम्बे। सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम? असम। और इसका अगला प्रश्न है, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? वस्त्र उद्योग। आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को। फिर है, भारत में अधिकांश पटसन जूट उद्योग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? गुजरात को।
अगला है भारत का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? सड़क परिवहन है। नेक्स्ट है कौन सा परिवहन साधन वाहनांतरण हानियों को घटाता है? पाइपलाइन परिवहन। फिर है श्रीलंका स्वतंत्र कब राष्ट्र बना? 1948। कौन सी भाषा वहां की राजभाषा के रूप में जानी जाती है? सिंहली भाषा। शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 में। बेल्जियम में कितने प्रतिशत भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है? 59। मेयर किसका अध्यक्ष होता है? नगर निगम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है तो कोई एक, तो लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, तो ये आपने याद कर लेने हैं। अगला है भारत में राज्यों की संख्या 28, संघ सूची में विषयों की संख्या 97, भारत संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा है? 22। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना? 940। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला जो प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कब बनी? 1980 में। फिर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ममता बनर्जी। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में। फिर अगला है भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नाम महत्वपूर्ण है, अकाली दल, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसका कथन? अब्राहम लिंकन का। किस प्रकार का शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है? कानून का शासन। फिर है लोकतंत्र में वैधानिक सरकार की अवधि समानता कितने वर्ष? 5 वर्ष। कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? लोकतंत्र। फिर है विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। तो कितने दिन की गारंटी देता है ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम? तो 100 दिन का। फिर है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये आपका करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। फिर है मत्स्य पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक। सूती वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र की गतिविधि? द्वितीयक। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि दूरसंचार। तीनों क्षेत्रों को के उत्पादन के योगफल को क्या कहा जाता है? एकल घरेलू उत्पाद। टिस्को का पूरा नाम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। फिर किसी एक आधुनिक मुद्रा का नाम? कागज के नोट हो जाएंगे। मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? करेंसी। बैंक जमा धन को कितने प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15%। अगला प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति को कब अपनाया गया? 1991। फिर विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी? 164। एमएनसी का पूरा नाम? बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा मल्टीनेशनल कंपनी। अगला है आईएसओ का गठन कब किया गया? 23 फरवरी 1947। और आईएसआई का पूरा नाम? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। फिर प्रेशर कुकर पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह प्रदान किया जाता है? आईएसआई। सूचना का अधिकार कब? 2005। फिर है एक भौमिक आपदा का नाम बताना है, ज्वालामुखी हो जाएगा इसका आंसर। जलीय आपदा का नाम? सुनामी। फिर है भारत में खेती योग्य क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है? 68%। अगला है भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र यानी ITEWC कब से कार्य कर रहा है? 2007 से। हिंद महासागर में भयानक आपदा के रूप में सुनामी लहरों का उद्भव कब हुआ? 26 दिसंबर 2004। किसी एक सुनामी प्रवण क्षेत्र का नाम? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया? दिसंबर 2005 में। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा? मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ? लातूर यानी महाराष्ट्र। आपदा में फंसे व्यक्ति को ढूंढ निकालने के सहायक उपकरण का नाम? इंफ्रारेड कैमरा। फिर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभक्त किया? 4। भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की? देहरादून में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1954। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976। निकनेट में लगभग कितने जनपद? 640। आपातकाल के दौरान कौन सा रेडियो? एम रेडियो। सैटेलाइट संचार के लिए प्रयुक्त शब्द? सैटकॉम्स। सैटेलाइट फोन टर्मिनल के लिए प्रयुक्त शब्दावली? सैटफोन। फिर है भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रत्येक वर्ष सूखा से प्रभावित होता है? 12%। मृदा में नमी की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है, इसे किस प्रकार का सूखा? कृषि सूखा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का गठन 2006। फिर डीडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। इस परियोजना में बहुत ही समान तरीकों से आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए उपाय ढूंढे जाते हैं आकस्मिक सामुदायिक परियोजना। फिर यूएनडीपी का पूरा नाम? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एनडीआरएफ का पूरा नाम? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनसीसी का पूरा नाम? नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी 1948 में इसका गठन हुआ। और एनएसएस कब शुरू हुआ? 1969 से 70 में। फिर है उस एक कार्यक्रम का नाम लिखिए जिसमें विद्यार्थी को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में सहायता मिलती है? एनसीसी। फिर है राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी नॉट यू बट वी। फिर है एनएसएस का पूरा नाम? नेशनल सर्विस स्कीम या फिर राष्ट्रीय सेवा योजना। इसी के साथ बच्चों आपके जो महत्वपूर्ण निश्चित उत्तीय प्रश्न थे वो होते हैं कंप्लीट। इतने ही क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है निश्चित में, और यहीं से आपके कुछ एमसीक्यू भी कवर हो जाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे बाकी के जो बचे क्वेश्चन है, एमसीक्यू रह गए, शॉर्ट है, लॉन्ग है, और मैप की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी, उसके बाद फिर बैक पेपर इंप्रूवमेंट जो भी आपकी प्रोसेस रहती है सारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेस्ट विशेस आपको नेक्स्ट एग्जाम SST के लिए। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए और जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना पढ़ के जाइए, बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।